एवरीवन, दिस इज़ मी कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम किकपैट्रिक का जो मॉडल है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। किकपैट्रिक जो मॉडल है, इट वाज डेवलप्ड बाय डोनाल्ड किकपैट्रिक in the 1950s and it can be implemented before throughout the following training to show the value of training to the business। यानी कि पहले जो ट्रेनिंग है उसको दिखाना है और वो कैसे वर्क कर रही है और उसके लेवल्स होंगे, ठीक है। As outlined by this system, evolution need to be start with level 1, after which, as the time and resources will allow, should proceed in order through level 2, 3 and 4। तो लेवल फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, फिर 2, 3 एंड 4 लेवल तक हम जाएंगे। और जो इवोल्यूशन का जो पार्ट होता है उसमें हमें क्या करना है, तो वो किकपैट्रिक ने अच्छे से बताया कि जो इवोल्यूशन है वो कितने पार्ट में हो सकता है और जो इवोल्यूशन है उसको भी हम अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। एंड data from all the previous levels can be used as a foundation for the following। यानी ये सारा जो डेटा है उसको हम यूज़ करेंगे फर्दर जो लेवल्स है उसमें, और हमें क्या चेंजेस लाने एंड व्हाट वी कैन चेंज एंड व्हाट वी कैन डू फॉर फर्दर एनहांसमेंट ऑफ द करिकुलम, ठीक है। ये सारी चीज़ें आएंगी। फिर है it has been used for over 30 years by many different types of companies as the measure system of training evolution। और इसको 30 साल से भी ज़्यादा लोगों ने यूज़ किया और बिजनेस में इसको यूज़ किया कि कैसे हम ट्रेनिंग ले सकते हैं। और कोई भी जो चीज़ है उसको पहले हमें देखना है कि ये चीज़ है, इसको कैसे वर्क में लाएंगे, इसके गोल्स क्या रहेंगे, फिर इसके बाद में कौन सी प्रोसेस रहेगी और ये जो चीज़ है उसको हम कैसे अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं और क्या चेंज लाके इसको अच्छे से हम यूज़ कर सके, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो बिजनेस में भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहा है, ठीक है। किकपैट्रिक्स विजन मेड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल प्रैक्टिस ऑफ ट्रेनिंग इवोल्यूशन। तो ये ट्रेनिंग में ये जो करिकुलम है वो किकपैट्रिक का वो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा। अब हम देखते हैं कि इसके जो 4 लेवल्स है वो क्या है, तो वो हमें याद रखने। तो लेवल 1 है उसमें रिएक्शन आएगा, लेवल 2 इवोल्यूशन लर्निंग आएगा, फिर लेवल 3 है उसमें ट्रांसफ़र आएगा और लेवल 4 है उसमें रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट लेवल है इवोल्यूशन का वो रिएक्शन है, सेकेंड जो लेवल है वो इवोल्यूशन का लर्निंग है, फिर थर्ड लेवल है वो इवोल्यूशन ट्रांसफ़र एंड फोर्थ लेवल इज़ इवोल्यूशन रिजल्ट। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि रिएक्शन है वो क्या है। तो द ऑब्जेक्टिव टू दिस स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट इवेल्यूट्स हाउ इंडिविजुअल रिएक्ट टू ट्रेनिंग मॉडल बाय आस्किंग क्वेश्चन दैट एस्टैब्लिश द ट्रेनिंग थॉट्स। तो हमें एक क्वेश्चन पूछने हैं कि ये जो करिकुलर मॉडल है उसमें क्या हो सकता है, क्या करना है, तो वो हम रिएक्शन के थ्रू देखेंगे। जैसे अभी के टाइम पे हम वीडियोस में देखते हैं कि कोई लोग है, जैसे मैं खुद ही ऐसे वीडियो बनाती हूँ और मैं लोगों को पूछती हूँ कि आपके रिव्यूज़ क्या है, आप क्या सोचते हो, तो उसको रिएक्शन बोलते हैं और वो लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। An optimistic reaction does not ensure learning. An uncomfortable one definitely makes it less likely that the uses will be attention to the training। यानी कि हमें सारी चीज़ें देखनी है। कभी ऐसा हो कि जो अनकंफर्टेबल बातें हो और कुछ ऐसी चीज़ें हो जो हमें पसंद ना हो, बट फिर भी हमें उसको अच्छा करने के लिए हमें सारी बातें सुननी है, ठीक है। ये फर्स्ट लेवल हो गया रिएक्शन। फिर लर्निंग देखते हैं कि लर्निंग है वो क्या है। तो इवोल्यूशन एट दिस लेवल मीन्स टू गोज द लेवल पार्टिसिपेंट हैव डेवलप इन एक्सपर्टाइज नॉलेज और माइंड सेट। एक्सप्लोरेशन एट दिस लेवल इज़ फार मोर चैलेंजिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग एज कम्पेयर टू द लेवल ऑफ टीचिंग टेक्निक वेरी फ्रॉम इंफॉर्मेशन
इनफॉर्मल एंड फॉर्मल टेस्ट एंड असेसमेंट। तो इसमें क्या रहेगा कि लर्निंग है उसको हमें करना है यानी सीखना है और देखना है कि हमारा जो करिकुलम मॉडल है वो कैसे वर्क कर रहा है और इसमें कौन सी चीज़ें हैं वो ऐड करनी है और ये चीज़ें ऐड करके उन लोगों का रिएक्शन क्या है। तो ये सारी बातें हमें सीखनी है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ टूल्स प्रोसीजर्स एट लेवल 2 यानी ऑब्जर्वेशन बाय पीयर्स एंड इंस्ट्रक्टर, यानी कि हमें ऑब्जर्वेशन देखने हैं कि जो हमारे इंस्ट्रक्टर है वो और पीयर्स यानी कि हमारे जो बच्चे हैं वो आपस में क्या बातें कर रहे हैं, वो सारे ऑब्जर्वेशन हमें देखने हैं। स्ट्रेटेजी फॉर असेसमेंट शुड बी रिलेवेंट टू द गोल्स ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम। फिर एट डिस्टिंक्ट क्लियर स्कोरिंग पजेस नीड टू बी डिटरमाइन इन ऑर्डर टू रिड्यूस टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनकन्सिस्टेंट इवोल्यूशन रिपोर्ट्स। तो ये सारी चीज़ें आएगी लर्निंग में। अब हम देखते हैं कि जो लेवल 3 है ट्रांसफ़र, इवोल्यूशन ट्रांसफ़र, यानी इट एनालाइज द डिफरेंसेस इन पार्टिसिपेंट्स बिहेवियर एट वर्क आफ्टर completing program, assessing the change, make it possible to figure out its knowledge, mindset or skill program through program taught are being used to workplace। यानी हमें देखना है कि ये जो वर्क किया उसको हमें असेस करना है, क्या चेंजेस लाने, फिर इनके अंदर क्या नॉलेज है वो हमें गेन हुआ, क्या स्किल्स है वो हमारी बिल्ड हुई, ये सारी चीज़ें हैं उनको हमें ट्रांसफ़र करना है कम्युनिकेशन करके और ये सारी चीज़ें हमें देखनी है, ठीक है। फिर example of assessment resources and techniques for at level 3 are it can be carried out through observation and interviews. Observations should be made to minimize opinions based views of the interviews and this factor is too variable which can affect consistency and dependability of assessment। ठीक है, ये सारी चीज़ें लेवल 3 में लर्निंग में आएगी। और जो 4th लेवल है वो रिज़ल्ट है। तो रिज़ल्ट है वो क्या है वो हमें देखना है और कॉमनली रिगार्डेड एज द प्राइमरी गोल ऑफ द प्रोग्राम एंड इट डिटरमाइंस द ओवरऑल सक्सेस ऑफ द ट्रेनिंग मॉडल बाय मेजरिंग फैक्टर्स सच एज द लोअर स्पेंडिंग, इम्प्रूव्ड एंड हायर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रिज़ल्ट में आएगी। तो जो किकपैट्रिक का जो मॉडल है उसमें हमें लेवल है वो याद रखने और लेवल के नाम है वो क्या है वो हमें याद रख रहे हैं। तो फर्स्ट लेवल है उसका नाम इवोल्यूशन रिएक्शन है, सेकंड लेवल है उसका नाम इवोल्यूशन लर्निंग है, फिर थर्ड लेवल है वो इवोल्यूशन ट्रांसफरिंग है और फोर्थ लेवल है वो इवोल्यूशन रिजल्ट है। तो ये 4 लेवल की हमने बात कर ली। अब हम देखते हैं कि एडवांटेजेस है वो क्या है इस मॉडल के। तो इट इज़ प्रोबेबली द बेस्ट नोन मॉडल फॉर एनालाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग द रिजल्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल प्रोग्राम। तो ये जो प्रोग्राम है और ये मॉडल है वो काफ़ी हद तक जो ट्रेनिंग और एजुकेशनल प्रोग्राम्स है उनको हेल्पफुल होगा। इट टेक्स इन टू अकाउंट एनी स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टू डिटरमाइन एप्टीट्यूड बेस्ड ऑन 4 लेवल क्राइटेरिया। It provides opportunity to learner to demonstrate learning transfer. It provides the more objective feedback. Feedback से हमें पता चलेगा कि क्या changes लाने और क्या हम ऐड कर सकते हैं, क्या change ला सकते हैं। It is relatively simple to understand. It is present a useful taxonomy for consider impact of training programs at different organizational level. The model provides a logical structure and process to learning मेजर लर्निंग, यानी कि जो लर्निंग है उसको हम मेजर कर सकते हैं। और ये टूल है वो काफ़ी हद तक जो एजुकेशन है उसमें काम आएगा। और जो ट्रेनिंग बिजनेस है उस पर क्या होता है कि पहले हमें सिखाया जाता है कि कैसे ट्रेनिंग देनी है, क्या करना है, पर वो ट्रेनिंग देने से पहले हमें खुद से सीखना पड़ेगा कि हमें खुद से ट्रेनिंग कैसे देनी है। तो ये वहाँ पर ये जो मॉडल है किकपैट्रिक का वो काफ़ी हद तक वर्क करेगा। ठीक है,
और इसके डिसएडवांटेज ये रहेगा कि दिस मॉडल हैज़ सर्टन डिसएडवांटेज दैट डज नॉट कंसिडर द वाइड रेंज ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशनल एंड ट्रेनिंग डिज़ाइन। तो उनके ये डिसएडवांटेज रहेंगे। ठीक है, तो आज का ये मॉडल हम ख़त्म करते हैं, किर्कपैट्रिक का मॉडल, और उनके लेवल देखे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखे, और यहाँ पे ये चैप्टर ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है, नोट चैप्टर। फिर आगे हम देखेंगे कि जो अप्रोचेस टू करिकुलम चेंज है, यानी कि करिकुलम चेंज करने के लिए क्या क्या अप्रोचेस चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आई विल एंड दिस वीडियो हियर। बाय एवरीवन, हैप्पी लर्निंग, बाय एवरीवन।